नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। हमने अपनी पूर्व की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए देखा कि पृथापुत्र अर्जुन रणभूमि में विषाद ग्रसित हैं तथा उनके सारथी बने हुए श्री कृष्ण उन्हें युद्ध हेतु प्रेरित कर रहे हैं। वे उसे आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं, साथ ही उसे क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हुए युद्ध हेतु प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम निष्काम कर्म योग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के प्रति जो मनुष्य श्रद्धा रखते हैं वे कर्मफल प्रदान करने वाले अनेक कर्म कांडों को करते रहते हैं, किंतु वेदों में वर्णित सभी कर्मफल प्रदान करने वाले हैं, ऐश्वर्य तथा भोग प्रदान करने वाले हैं और उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति रखने से मनुष्य कर्म फल के बंधनों में बंध जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्वान। निष्काम कर्म का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, कि जो भी वेद हैं, वेदों में वर्णित जो भी क्रियाएं हैं, कर्म कांड हैं, वह 3 गुणों से युक्त हैं, सत्व, रज और तम। और इनमें द्वारा वर्णित जो भी कर्म कांड हैं उनके द्वारा भोगों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती हैं। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद हैं वह 3 गुणों से युक्त कर्म कांड की व्याख्या करते हैं। अतः हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव, तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, इन गुणों के प्रति तुम आसक्ति मत रखो। जो भी सांसारिक भोग हैं और ऐश्वर्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वेदों में अनेक प्रकार के कथन कहे गए हैं, तुम उन कथनों के प्रति आसक्ति मत रखो। निस्त्रैगुण्य भव, तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद, हे पार्थ, तुम द्वंद से रहित बनो। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, ये जो भी द्वंद हैं, जो युगल वृत्तियां हैं, इनसे तुम रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, हमेशा तुम समानता के भाव में स्थित रहो, सभी परिस्थितियों को तुम अपने लिए समान समझिए। और सत्व, सत्व अर्थात उस जो परम तत्व है, परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप जो परम पिता परमात्मा है, तुम उसी में अपने चिंतन को स्थित करो। निर्योग क्षेम, तुम योग और क्षेम रूपी जो भावना है, योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करने का जो प्रयत्न है, और क्षेम अर्थात प्राप्ति की रक्षा का जो प्रयत्न है, इन दोनों से ही तुम रहित हो जाओ, पृथक हो जाओ। तो निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से रहित बनो, आत्मवान, और इस प्रकार तुम निष्काम भाव से कर्म करते हुए आत्मवान, आत्मपरायण बने। उसी परमात्मा तत्व में तुम स्थिर होकर के, तीनों गुणों से रहित होकर के, द्वंद्वों से रहित होकर के, और प्रतिदिन उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन करते हुए योग और क्षेम से रहित होकर के मात्र अपना कर्तव्य मानते हुए आत्मवान, उस आत्मपरायण बने। और इस प्रकार तुम निष्काम भाव से कर्म करो। इससे आगे कहते हैं, यावन अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
अब यहाँ पे ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है, जो ब्रह्म ज्ञान तत्व को जानने वाला है, उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके। सर्वतः चारों तरफ से या परिपूर्ण संप्लुत उदके, जल से उदक से भरे हुए उदपाने, जलाशय के प्राप्त होने पर यावन अर्थ, जितना अर्थ जितना प्रयोजन एक सामान्य या अल्प जल वाले सरोवर से रह जाता है, ब्राह्मणस्य विजानत, तो जो उस ब्रह्म को, उस परमात्म तत्व को जानता है, उसका ज्ञान जिसे प्राप्त हो चुका है, सर्वेषु वेदेषु तावान, सभी वेदों के प्रति तावान उतना ही प्रयोजन उसका रहता है। यहाँ पे उदाहरण पूर्वक श्री कृष्ण कह रहे कि जो वेद हैं, वेद ब्रह्म ज्ञान का एक अंश है। जिस प्रकार से अगर किसी मनुष्य को परिपूर्ण अगर जलाशय प्राप्त हो जाए, तो जो छोटे जलाशय हैं, कम जल वाले जलाशयों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि उसे संपूर्ण जलाशय प्राप्त हो चुका है। उसी प्रकार जिस मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति हो चुकी है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसे सर्वेषु वेदेषु, अन्य वेदों के प्रति कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अर्थात वेद ज्ञान भी ब्रह्म प्राप्ति का ही एक मार्ग है। जब ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है तो उन वेदों में वर्णित जो भी कर्म कांड हैं, उनके प्रति मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अतः तुम उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करो। इससे आगे कहते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगे अस्तु अकर्मणि। वही कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के स्वरूप का यहाँ पे प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा मात्र कर्मणि एव अधिकारः, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, उसके फल में, उसके परिणाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य का मात्र अधिकार केवल कर्म करने में है, कि वह कर्म करे। फलेषु, किंतु उस कर्म का क्या फल है, क्या परिणाम है, पुण्य मिलेगा अथवा पाप है, जय पराजय, लाभ हानि, जो भी उसका परिणाम है, कदाचन मा, उसमें मनुष्य का कभी अधिकार नहीं है। अतः माँ कर्म फल हेतु भूमा, तुम कर्म फल का कारण मत बनो। हेतु, हेतु अर्थात कारण, कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो उसको निष्काम भाव से करो, उसके परिणाम के प्रति तुम आसक्ति मत रखो। ते संगे अस्तु अकर्मणि मा, किंतु उस कर्म के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये भयभीत हो रहे हो कि तुम्हारे युद्ध करने से कौरवों का विनाश हो जाएगा, मुझे पाप की प्राप्ति होगी। तो वो कह रहे हैं कि यदि तुम केवल कर्म में ही अपना अधिकार समझो, कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, तो मात्र अपना कर्म में अधिकार समझते हुए ही तुम कर्म करो। फलेषु कदाचन मा, उस कर्म के द्वारा क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और उस कर्म फल के प्रति जब तुम आसक्ति नहीं रखोगे तो तुम उस कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें न पाप की प्राप्ति होगी न पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। किंतु कर्म फल के प्रति आसक्ति न होने पर भी
कर्मणि, तुम्हें कर्म करना ही होगा। तुम कर्म के प्रति भी अनासक्त मत बनो, अर्थात इस युद्ध रूपी जो क्षत्रिय कर्म है उससे तुम पलायन मत करो, मात्र उसके परिणाम के प्रति तुम आसक्ति मत रखो, और इस प्रकार निष्काम भाव से तुम केवल अपना कर्म संपन्न करो। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। यहाँ पर योग को परिभाषित किया जा रहा है कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धयो समः भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु। कि हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति अर्थात कर्म फल की जो आसक्ति है उसको तुम त्याग करके सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा, सिद्ध सफलता, असिद्धयो असफलता में समो भूत्वा समान रह करके, दोनों को समान रूप से स्वीकार करके योगस्थ कर्माणि कुरु, तुम योग में स्थित होते हुए, समत्व योग में स्थित होते हुए निष्काम भाव से कर्माणि कुरु, तुम कर्म करो। समत्वम योगः उच्यते, और ये जो समभाव हैं, द्वंद्व से रहित होकर के, तीनों गुणों से रहित होकर के, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के, जय पराजय, हर्ष शोक, सुख दुख में समान रहते हुए जो कर्म किया जाता है, योग उच्यते, उसे ही योग कहा जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण धनंजय को कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके सफलता असफलता पाप पुण्य में समान रहते हुए योगस्थ मात्र अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं, और इस प्रकार कर्म करने को ही योग कहा जाता है। इससे आगे, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। पुनः निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धि से युक्त हैं, निष्काम कर्म की बुद्धि से जो भी युक्त है मनुष्य, जो कर्म फल की आसक्ति नहीं रख रहा है, वह सुकृत, चाहे पुण्य कर्म हो, दुष्कृते अथवा पापमय कर्म हो, उभे, इन दोनों को ही जहाति इह, इसी संसार में त्याग देता है। अर्थात जब मन में कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है, जो समत्व योग में स्थित हो चुका है, ऐसा मनुष्य पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म करते हुए भी उनके परिणाम को, उनके फल को जहाति इह, इसी संसार में त्याग देता है। वह उस कर्म फल के बंधन में बंधता नहीं है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, तो इसीलिए तुम योग युक्त होकर के, समभाव से युक्त होकर के, सिद्धि असिद्धि में सम बन करके, द्वंद्वों से रहित होकर के युज्यस्व, तुम युद्ध करो, अपने कर्म के में तुम संलग्न हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, और अपने कर्मों में कुशलता होना ही योग है। अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करना ही योग कहा गया है। तो इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके मात्र अपना कर्तव्य समझते हुए तुम कर्म करो, युद्ध करो। जब तुम इस प्रकार संभाव से युक्त हो जाओगे तो सुकृत दुष्कृते, कर्म के फल स्वरूप जो भी पाप है अथवा पुण्य है, इह जहाति, इसी संसार में तुम त्याग दोगे, उस कर्म फल के बंधन से तुम
मुक्त हो जाओगे, तुम्हें वह कर्मफल भोगना नहीं होगा। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग से युक्त होकर के युद्ध करो। कर्मसु कौशलम योगः, और अपने कर्तव्य कर्म में कुशलता प्रदर्शित करना ही योग है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध हेतु प्रेरित करते हुए उसे तीनों गुणों से युक्त होकर के निर्द्वंद रह कर के और निर्योग क्षेम के साथ में आत्मपरायण बनने का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इन वैदिक क्रियाओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। मनुष्य का मात्र कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में उसका कोई अधिकार नहीं है। अतः हम कर्म फल का हेतु नहीं बने, किंतु अकर्म में भी हमारी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तुम कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके सिद्धि असिद्धि में समान बनते हुए समत्व योग से कर्म करो, और इस प्रकार समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर सुकृत और दुष्कृत दोनों ही फलों को तुम इसी संसार में त्याग दोगे। अतः समत्व भाव से निष्काम कर्म करते हुए तुम युद्ध करो, और यही योग है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।